तो आपका सचिन स्टडी आई में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 31 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, डेली आपको शाम 7:30 बजे 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट मिलता है। तो उसी की रेगुलरिटी में मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और जिन साथियों को वीडियो की PDF लिंक चाहिए, तो वो PDF फाइल चाहिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, तो वो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो वो भी मैंने व्हाट्सएप नंबर ग्रुप का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूँगा। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी आई। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था? तो क्या था वो आपका जो था, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 और भयंकर अकाल के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का मुख्य कारण थे, जिसके कारण आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वार्षिक योजनाओं का काल कौन सा था? तो कौन सा था वो आपका 1966 से 1969 तक आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। पंचवर्षीय तो नहीं, 3 वर्षों की एक योजना थी, जो 3 वार्षिक योजना, इसमें 1 ईयरली प्लान किया गया था। जो 3 वार्षिक योजनाओं का प्लान था, तो वो आपका 1966 से 1969 तक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा किसको दी जाती है? किसको दी जाती है? वो आपकी योजना अवकाश को दी जाती है 1966 से 1969 तक की। और इसी 1966 से 1969 के बीच में आपकी हरित क्रांति और बोकारो स्टील प्लांट का भी योजना अवकाश में ही लगे। 1968 में ये इनकी स्थापना की गई थी। और जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल कब तक था? तो वो आपका 1969 से 1974 तक आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और जो DR गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी, जो कि आपकी DR गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो इसका विशेषता थी, इसकी जो फोकस था, वो आपका स्थिरता के साथ विकास था, कि स्थिरता लानी है और विकास करना है। इसी के साथ चौथे पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी वो आपकी 1974 से 1979 तक आपकी जो ये योजना तैयार की थी, वो आपकी DP धर ने की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक थी। और इसमें जो इसका उद्देश्य जो था, वो था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता बनाना। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये योजना 1 वर्ष से ही पूर्व समाप्त हो गई थी। ये योजना आपके 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका 1977 और 78 में। यह आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में ये कार्य शुरू हुआ था। और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल क्या था वो आपका था 1978 से 1980 तक था। अनवरत योजना का प्लान, जो आपकी रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। तो इसकी जो देन थी, जो ये अनवरत योजना जो दी थी, वो आपकी दी थी देन जो है वो गुन्नार मेडल की है। और जो इसके प्रतिपादक थे, वो आपके रैगनर फ्रीज थे। जो आपके अनवरत योजना के जो प्रतिपादक थे, वो आपके रैगनर फ्रीज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बारे में एक और जानकारी। और ये योजना गांधी मॉडल पर आधारित थी। जो आपकी गांधी योजना मैंने पिछली वीडियो में बताई आपको 1944 में बनी थी, तो उसी पर ये आधारित थी, गांधी मॉडल पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी वो आपकी नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी, जो आपकी 1980 से 1985 तक थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 में आपकी नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ कब हुई? तो कब हुई थी? ये आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1985 से 90 तक थी, तो उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? वो की थी आपकी रामकृष्ण अहंगर ने की थी आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी? वो आपकी 1985 से 1986 में आपकी इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये आपकी जवाहर योजना 28 अप्रैल 1989 में आपको जवाहर योजना प्रारंभ की गई थी। और जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वीडियो को लाइक कर दे और पास ही बने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पर कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसी लगी, और अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट करके बता दिया करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और क्या समस्या है, तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो वो हमारे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं आपके, तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना की योजना तैयार की गई थी। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। और इनकी जो इन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो आपका 1992 से 1997 तक था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? ये आपकी 2 अक्टूबर 1993 में आपके महिला समृद्धि योजना शुरू हुई थी, आपकी 2 अक्टूबर 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? ये आपकी 15 अगस्त 1993 में आपकी प्रधानमंत्री योजना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना आरंभ कब मानी गई? तो कब मानी गई थी ये आपकी? तो ये 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को आपकी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना आप, अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी? ये आपकी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में आपकी अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था आपका 1974-75 में आपका 20 सूत्रीय, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 1974 और 75 में आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो आप इसे ठीक कर लेना, 1974 और 75 में आपकी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये आपकी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी आपकी सन 1980 में, ये इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? ये आपका 25 सितंबर 2001 ईस्वी में आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 2 फरवरी 2006 को आपको नरेगा की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? ये आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की थी, नरेगा की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी? ये आपकी 2000 और 2001 ईस्वी में आपकी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ या कब हुई? तो हरियाली योजना जो थी वो आपकी 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना की शुरुआत या शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ कब हुई? तो कब हुई थी? आपकी 2003 और 2004 ईस्वी में इसकी आपकी कृषक बीमा आय योजना की प्रारंभ हुई थी। तो आप ध्यान रखना, ये मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए लेकर आया, तो आप
इन्हें याद रखना और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट करना न बोले कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर।